वेलकम टू लर्निंग जोन मंडी डबवाली। आज हम लेके आए हैं आपके लिए टेंसेस की एक नई वीडियो, जिसमें हम बहुत ही इजी तरीके से आपको टेंसेस कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें डू एंड डज होते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में इज एंड आर जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हैज और हैव हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में एफर्मेटिव जो टेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारी जो वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं ऑलवेज। उसके साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे यूजली, रेगुलरली, जनरली, समटाइम्स, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, इडियम्स यानी कि मुहावरे। एवरी के साथ यानी एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मिनट, ऐसी कोई रूटीन की बात होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होती है। कोई शेड्यूल की बात होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होती है। लेकिन हम एस और एस का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में तभी करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब यानी कि हमारा सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी पर्सन का नाम अगर सिंगुलर होता है देन हम अपने सब्जेक्ट के साथ एस और एस का यूज करते हैं इन प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल से प्रेजेंट सिंपल टेंसेस को इजी तरीके से करने की और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आई ऑफन, वर्ब है हमारी फॉरगेट, माय पर्स, एट होम। अब यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर ऑफन का यूज किया गया है। मेन वर्ब हमारी फॉरगेट है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे। हमारी जो मेन वर्ब होगी वो सेम एज इट इज आएगी। जैसे कि फॉरगेट है तो फॉरगेट का फॉरगेट ही आएगा। आई ऑफन फॉरगेट माय पर्स एट होम। आगे हम करेंगे ही, ऑलवेज मेन वर्ब हमारी होगी स्पीक द ट्रूथ। अब ऑलवेज है, ऑलवेज से भी हमें कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिलती हैं कि हमारा जो भी टेंस है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ऑलवेज से हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। हमारी मेन वर्ब जो है स्पीक, उसके साथ हम एस और एस का यूज करेंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है राम नेवर टेल अ लाई। अब यहां पर नेवर का यूज किया गया है, नेवर का यूज किया है तो नेवर से भी हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। और राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी किसी पर्सन का नाम है, सिंगुलर है, तो उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब होगी उसके साथ हम एस और एस का यूज करेंगे। राम नेवर टेल्स अ लाई। इसी तरह से अगर हम अपने प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं उसमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ही डजंट कम हियर रेगुलरली। यहां पर हमने डजंट का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट सिंपल में, तब नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट नहीं यूज करेंगे, हम डज नॉट का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या कोई प्लूरल सेंटेंस होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम डज नॉट के बजाय हम डू नॉट का यूज करेंगे हमारे प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि they do not
प्ले एवरी डे। यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हमने डज नॉट यूज नहीं किया, इसलिए हमने डू नॉट का यूज किया है। दे डू नॉट प्ले एवरी डे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ नाइस डे।